Okay. Thank you, sir. Hello. Yes, students. Our topic is going on percentage and its application. Today, again, I will take some of the question of this exercise. So you have to complete your notebook also. मेरे साथ साथ ही complete करनी है आपको notebook भी. And see the question number 6 is मेरे ख्याल से चल रहा था आपका 5 तक मैंने कंप्लीट करने के लिए कहा था. एंड ऑल्सो आई टोल्ड यू कि हाउ टू कन्वर्ट द रेशो इनटू परसेंटेज, इसके बारे में मैंने आपको बताया था. आज हम बताते हैं कि परसेंटेज को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करना है. कन्वर्ट, ध्यान से देखना सब बच्चे, कन्वर्ट परसेंटेज इनटू डेसिमल. 6th टॉपिक है आपका. 6th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट ले रही हूं, ध्यान से देखना सब बच्चे. पहला पार्ट है 20%. व्हेन यू आर गिवन इन द क्वेश्चन परसेंटेज अगर आपको दे रखी है और आपको उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो आपको परसेंटेज हटानी पड़ेगी, तो रिमूव करनी पड़ेगी. तो परसेंट का मतलब मैंने आपको बताया था कि पर 100 या आउट ऑफ 100. ठीक है, तो आपने यहाँ पर 2 जीरो लगा दिए हैं, 100 लगा दिया है, 0 से 0 कैंसल. तो अगर मैंने इसे डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो एक डिजिट पहले कहाँ से डेसिमल पुट करते हैं, फ्रॉम द राइट हैंड साइड से आपको देखना है. ये 2 1 डिजिट है और 0 भी आपका एक ही दे रखा है 0. तो राइट हैंड साइड से काउंट करते हुए यहाँ पर एक डिजिट पहले आपको 0 पुट डेसिमल पुट करना है. तो ये आपका कन्वर्ट हो गया डेसिमल में. एक क्वेश्चन और ले लेते हैं. 2%. यहाँ पर परसेंट मैंने जब रिमूव किया तो आपका 100 आया. अब आपकी कितनी जीरो है डिनोमिनेटर में, 2 जीरोज है. तो आप डेसिमल कहाँ पर लगाएंगे, 2 डिजिट्स पहले लगाएंगे. ठीक है, 0.02. यहाँ तक क्लियर हो गया आपका. ये था कि हाउ यू कन्वर्ट परसेंटेज इनटू डेसिमल. इसका थर्ड पार्ट अपने आप एक एक क्वेश्चन खुद भी सॉल्व करके देखना. अगर नहीं होता है तो यू कैन आस्क मी द इन द नेक्स्ट, या क्वेरी सेशन में भी पूछ सकते हो या फिर नेक्स्ट लेक्चर में. ओके, साथ साथ नोट करते जाओ बेटे. नाउ द 7th क्वेश्चन. सी द 7th क्वेश्चन, उसमें आपको क्या दे रखा है और क्या फाइंड आउट करना है. इन द 7th क्वेश्चन you have to find out the value. Find the very important topic है इस चैप्टर का. Find the value of. अगर आपको किसी भी चीज की, जैसे अगर आप शॉप पे जाते हो, आपने कोई आइटम 150 रुपीज की खरीदी है और शॉपकीपर आपको 10% डिस्काउंट देता है, तो कैसे कैलकुलेट करके फिर आपको वो माइनस करके वो आइटम आप खरीद कर लाते हो घर पे. तो आपने परसेंटेज फाइंड आउट करनी है. जैसे 27% ऑफ 50. ठीक है, 27% ऑफ ₹50. 50 रुपए का रुपीज भी लिखना जरूरी है. जो यूनिट आपको दे रखी होगी वो लिखनी जरूरी है. तो आपको 50 रुपए का 27% माइनस करना है. ओ सॉरी, 27% फाइंड करना है, वैल्यू फाइंड करनी है. ये परसेंट हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा आपका, 100. आपको सिर्फ वैल्यू निकालनी है 27%, 50 रुपए की. तो पहले मैंने 0 से 0 कैंसिल कर दिया. अब कैंसिल तो आपका 10 से 5 भी हो जाता है, पर मैं कैंसिल नहीं करूंगी क्योंकि बाद में फिर डिवाइड करना पड़ेगा आपको. 27 को 5 से सीधा मल्टीप्लाई कर देती हूँ. इट इज इक्वल टू 27 को 5 से मल्टीप्लाई किया, इट इज इक्वल टू 135. और यहाँ पर डिवाइड में दे रखा है डिनोमिनेटर में 10. यहाँ पर कुछ नहीं है ना, 1 है. 10 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो आपका आ गया 10. अब अगर आपको डेसिमल पुट करना है, ये रुपीज में आएगा. और अगर आपको डेसिमल पुट करना है तो वेयर यू पुट द डेसिमल, यहाँ पर फ्रॉम 1 डिजिट बिफोर, राइट हैंड साइड से काउंट करना है.
तो आप डेसिमल के बाद 0 पुट कर सकते हो। तो कितने रुपीस वैल्यू आई? 13 रुपीस 50 पैसा। क्लियर हुआ बेटे आपको? देखो दोबारा ध्यान से देखो, यहाँ पर आपको वैल्यू फाइंड करनी थी 50 रुपए, 50 रुपीस दे रखा था, उसका सिर्फ 27% फाइंड करना था। तो परसेंट रिमूव किया तो नीचे 100 लगाया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको इस तरह के क्वेश्चंस करने। और ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई 50। 27 को 50 से मल्टी, ये पहले मैंने 0 से 0 कट कर दी तो 5 ही रह गया न्यूमरेटर में। 27 को 5 से मल्टीप्लाई किया 135, और यहाँ पर डिनोमिनेटर में कुछ नहीं था, 1 था, और 10 को 1 से मल्टीप्लाई किया 10। तो आपकी वैल्यू 50 रुपीस का 27% कितनी वैल्यू निकली है? ₹13 रुपीस 50 पैसा। क्लियर हुआ आपका ये क्वेश्चन? सेकंड पार्ट ट्राई करके देखना अपने आप। नाउ 8th क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन ध्यान से पूरा पढ़ना है, तब आपको फाइंड आउट करना है व्हाट परसेंट इज। पहला पार्ट दे रखा है 300 ग्राम ऑफ 2 kg। अब यहां पर ध्यान से देखो क्वेश्चन क्या दे रखा है। व्हाट परसेंट, कितने परसेंट 300 ग्राम है ऑफ 2 kg। 2 kg का कितने परसेंट 300 ग्राम के बराबर है? एक यूनिट तो आपको ग्राम में दे रखी है, एक यूनिट आपको केजी में दे रखा है। तो फर्स्ट यू कन्वर्ट द यूनिट। 1 किलोग्राम में इतने ग्राम होते हैं, पहले आपको उसके कन्वर्ट करना है। 1 kg में कितने ग्राम है? 1000 ग्राम। तो 2 kg में कितने ग्राम आ जाएंगे? 2000 ग्राम। मल्टीप्लाई कर देंगे ना आप। अब कितने परसेंट? लेट x परसेंट ऑफ 2 kg। मैंने पहले स्टेटमेंट बना रही हूं। लेट x परसेंट ऑफ 2 kg इज इक्वल टू 300 ग्राम। अब 2 kg को मैंने कन्वर्ट किया ग्राम में, तो x परसेंट ऑफ 2000 ग्राम इक्वल टू 300 ग्राम। ये लिखना सब बच्चों ने सीखना है। पहले मैंने इसको किस ढंग से लिखा है। लेट x परसेंट ऑफ 2 kg इक्वल टू, ये इक्वल का साइन डाला है मैंने, इक्वल टू 300 ग्राम। अब परसेंट जब हम रिमूव करते हैं तो आपको मैंने बताया था इट इज इक्वल टू अपॉन में डिनोमिनेटर में 100 लगा देते हैं, और ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई। यहां पर 0 से 0 मैंने कैंसिल कर दी। अब यूनिट तो मैंने बराबर ही कर दी है, तो यहाँ पर x इंटू 20, यहाँ पर सिर्फ 20 बचा है, इक्वल टू 300। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? कितने परसेंट, क्योंकि परसेंट फाइंड करना था, तो 15% जो है यहाँ पर परसेंट लगाना है। कितने परसेंट आंसर आ जाएगा? 15%। 200 kg का 15% जो है वो किसके इक्वल है? 300 ग्राम के इक्वल है। दोबारा से देखो क्वेश्चन, क्योंकि इसमें बच्चे गलती करते हैं लिखने में। बच्चे इसी का x परसेंट कर देते हैं। नो, पहले क्वेश्चन पढ़ो। व्हाट परसेंट इज 300 ग्राम ऑफ 2 kg। मैंने लेट कर लिया, लेट x परसेंट ऑफ 2 kg इक्वल टू 300 ग्राम, और यूनिट मैंने बराबर कर दी है। 1 kg में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम्स होते हैं, तो 2 kg में 2000 ग्राम्स। अब हमें परसेंट फाइंड करनी थी, परसेंट निकाल दिया पहले मैंने, यहाँ पर 100 आ गया, और इंटू 2000 ग्राम इक्वल टू 300। 2 0 से 2 0 ये मैंने क्या कर दी है? कैंसिल कर दी। साथ साथ उतारते भी जाओ। 20 इंटू एक्स, 20x आ जाएगा, और जब 20 इधर ट्रांसपोज करेंगे राइट हैंड साइड में,
तो आपका क्या आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो कितने परसेंट है, 15%। 15% ऑफ 2 kg is equal to 300 ग्राम। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। आपका हो गया होगा बेटे क्लियर। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका सेकंड पार्ट खुद ट्राई करके देखना, 8th पार्ट का भी। और 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन है व्हाट परसेंट ऑफ, थोड़ा सा चेंज है लैंग्वेज में, व्हाट परसेंट ऑफ, फर्स्ट पार्ट है 50 kg इज 65 kg। ध्यान से देखो, यूनिट तो सेम है, यूनिट में कोई फर्क नहीं है, बट यहाँ पर लैंग्वेज में किस तरह से लिखा आ गया है, व्हाट परसेंट ऑफ 50 kg इज 65 kg। पिछले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में क्या फर्क है, वहां पर आपको दे रखा था व्हाट परसेंट इज 300 ग्राम, वहां पर इज दे रखा था 300 ग्राम वैल्यू पहले ही दे रखी थी, और ऑफ 2 kg बाद में दे रखा था, और यहाँ पर दे रखा है व्हाट परसेंट ऑफ 50 kg। तो लेट, क्वेश्चन की स्टेटमेंट कैसे बनाएंगे, लेट x परसेंट ऑफ 50 kg, यहाँ पर 50 kg का x परसेंट जो है इज मतलब इक्वल टू 65 kg। पहले तो आपको ये स्टेटमेंट लिखनी आनी चाहिए, तब इजिली सॉल्व कर पाओगे क्वेश्चन को। नाउ परसेंट को मैंने रिमूव कर दिया, अपॉन में 100, और ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई। नाउ 51 जा 50, 52 जा 100, तो x अपॉन 2 इक्वल टू 65। नाउ बाय क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ पर कुछ नहीं है ना, तो 1 है। When something is not given on the denominator, in the denominator you can put there 1. Okay, तो x को 1 से मल्टीप्लाई किया x, और 65 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 130। तो यहाँ पर कितने परसेंट जो है, व्हाट परसेंट इज 300 ग्राम ऑफ, सॉरी कौन सा क्वेश्चन ये वाला कराया मैंने, 9th क्वेश्चन कराया है, तो कितने परसेंट है, 130% जो है, यहाँ पर परसेंट का साइन भी डालना है, तो 50 kg का 130% जो है वो किसके इक्वल हो गया, 65 kg के बराबर हो गया। अगर कोई स्टूडेंट चेक भी करना चाहे कि हमारा आंसर रॉन्ग है या राइट, तो कैसे चेक करे, तो 50 kg का 130% जो आंसर निकल के आया है, वो देखो कि क्या वो 65 के बराबर है, यस, 13 5 जा 65। तो 50 kg का 130% किसके बराबर हो जाएगा, अगर मैं 50% का 130% निकालती हूँ तो वो इक्वल हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू द 65। ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा आपको। नोट डाउन दिस क्वेश्चन। नाउ 10th क्वेश्चन आई एम टेकिंग नाउ, सेकंड पार्ट इसका ट्राई करना, 9th का भी। टेंथ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, पहले मैं स्टेटमेंट लिख रही हूं। इफ 16:2/3% of a number is 25, find the number। अब आपके पास वो नंबर नहीं दे रखा,
जिसका हमें परसेंटेज निकालना है, तो हम उसका परसेंटेज कैसे निकालेंगे? हमारे पास वो नंबर गिवन ही नहीं है जिसका मुझे परसेंट निकालना है। तो यहाँ पर लेट कर लो, सोल्यूशन देखो इस क्वेश्चन का, लेट द नंबर बी x। वो नंबर हमें गिवन नहीं है तो मैंने उसे x ले लिया कि जिसका मुझे परसेंटेज निकालना है। तो किसका परसेंट निकालना है? x नंबर का कितने परसेंट निकालना है? x%, x ऑफ, ये नंबर x है, x ऑफ 16:2/3% इज किसके बराबर है? वो 25 के। पहले स्टेटमेंट को लिखना सीखना है आपको, ठीक है? तो यहाँ पर ऑफ को चेंज कर दिया मैंने मल्टीप्लाई में, और 16 3 जा 48 में 2 प्लस करेंगे 50, और परसेंट हटाने का यहाँ पर डिनोमिनेटर में क्या लगता है? 100, या 300 डायरेक्ट भी लिख सकते हो, या फिर मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई इंटू 1/100 लिख दिया मैंने, ठीक है? ऐसे भी लिख सकते हो। अब यहाँ पर इज इक्वल टू किसके बराबर है? वो 25 के बराबर है। नाउ कैंसल 51 जा 50 और 52 जा 100, तो x मल्टीप्लाई 1/3 2 जा 6। अब x को 1/6 से मल्टीप्लाई करेंगे, x/6 इक्वल टू 25। नाउ बाय क्रॉस मल्टीप्लाई यू कैन गेट द आंसर। आपको आंसर क्या मिलेगा? x को 1 से मल्टीप्लाई किया x, और 25 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 150। 25 6 जा 150। तो वो नंबर क्या है जिसका आपने 16:2/3% किया, तो आंसर वो नंबर आया 25। तो वो नंबर है आपका, आंसर लिखो, देन द नंबर बी 150। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दोबारा से देख लो, आपको इस क्वेश्चन में नंबर गिवन नहीं था, तो हमने क्या कर दिया? इस नंबर को लेट कर लिया x। x का कितने परसेंट? x का 16:2/3%। मिक्स फॉर्म को व्हेन यू आर चेंजिंग इनटू द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, आपको जब इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करते हो तो कैसे करते हो? 16 को 3 से मल्टीप्लाई 48 और 2 प्लस, तो ये आ गया आपका 50/3। और जब मैंने परसेंट हटाया तो 1/100, और मैंने यहीं पर इसको कैंसल कर दिया है, 52 जा 100, तो ये 1/, ऊपर 1 1 है ना, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, 3 2 जा 6, और x को 1/6 से मल्टीप्लाई किया, x 1 जा x/6 इक्वल टू 25। तो बाय क्रॉस मल्टीप्लाई यू कैन फाइंड आउट द आंसर। हमारी x की वैल्यू क्या निकल आई है? 150। ये क्लियर हुआ आपका क्वेश्चन? नाउ आई एम टेकिंग योर क्वेश्चन नंबर 12th का फर्स्ट पार्ट। सबके मैंने फर्स्ट पार्ट लिए हैं, यू ट्राई योरसेल्फ सेकंड पार्ट, अपने आप ट्राई करना, और अगर फिर भी नहीं निकलता है देन आई विल टेक द डाउट। Now see the 12th question, first part. What number, oh sorry, 11th क्वेश्चन अभी रह गया है। 11th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखो, इंक्रीज द नंबर 60/30%। अगर मुझे किसी नंबर को 30% बढ़ाना है, यहाँ पर तो वो नंबर दे रखा है 60, ठीक है? जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर दे रखा है द नंबर इज 60, और उसे इंक्रीज कितना करना है आपको? 30% इंक्रीज करना है। इंक्रीज परसेंटेज आपको दे रखी है 30%, और 30% बढ़ाने के बाद वो नंबर क्या होगा आपको वो फाइंड आउट करना है। तो 60 का पहले 30% फाइंड आउट करो कितना बनता है। इंक्रीज इन द नंबर में कितना इंक्रीज हुआ? 0 से 0 कैंसल, ये 0 से 0 कैंसल, 6 3 जा 18,
तो वो नंबर बढ़ के क्या हो जाएगा, इंक्रीज्ड नंबर क्या हो जाएगा आपका, इंक्रीज्ड नंबर बी। बढ़ने के बाद वो नंबर कितना हो गया, 60 में 18 प्लस कर दो, बढ़ने के बाद आफ्टर इंक्रीज द नंबर बी 78। नोट डाउन दिस क्वेश्चन। ऐसे ही अगर ये क्वेश्चन ऐसे आ जाता कि इस नंबर को घटाना है, डिक्रीज करना है, तब आप क्या करते हैं, माइनस। अगर मुझे ये नंबर 30% डिक्रीज करना है, अगर डिक्रीज करना होता 30%, तब कैसे करते, पहले 60 का 30% फाइंड आउट करते, 0 से 0 कैंसल, ये 0 से 0 कैंसल। तो डिक्रीज होने के बाद 60 को अगर मैं घटा देती हूँ, 60 का 30% अगर मैं डिक्रीज कर देती हूँ, घटाने के बाद वो नंबर कितना आएगा, तो वो नंबर आएगा 60 में से 18 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तब हाफ, तो ये आ जाएगा 42। समझ आया। बढ़ने के बाद प्लस करना है, डिक्रीज होने के बाद माइनस करना है। तो वो नंबर बढ़ाने के बाद तो प्लस किया मैंने, और डिक्रीज होने के बाद मैंने क्या किया, माइनस किया। आपको इस क्वेश्चन में सिर्फ यहां तक करना है, इतना दे रखा है, कभी आप ये भी कर दो। यहाँ पर सिर्फ इतना ही दे रखा है कि इंक्रीज कितने परसेंट, 30%। इंक्रीज होने के बाद उस नंबर की क्या वैल्यू रह गई है, दैट नंबर इज 78। नाउ 12th का फर्स्ट पार्ट देखो। व्हाट नंबर व्हेन इंक्रीज बाय, वो नंबर क्या है, आपके पास वो नंबर ही नहीं दे रखा, अभी तो नंबर 60 दे रखा था। अब आपको ये बताना है कि वो कैसा नंबर है, कौन सा नंबर है जिसको अगर हम 15% बढ़ाते हैं तो वो नंबर बन जाता है 299। तो लेट, पहले इक्वेशन लिख रही हूं, व्हाट नंबर व्हेन इंक्रीज्ड बाय 15%, when increased by 15% become 299। वो कौन सा नंबर है, अगर हम उसे बढ़ा देते हैं 15% से तो वो बन जाता है 299। देखो बढ़ाने से पहले तो वो नंबर कम ही होगा, तो इसका मतलब आंसर किस में आएगा, आपका कम में। तो लेट द नंबर बी x, वो नंबर x है, तो x का 15% पहले फाइंड आउट करो। वो नंबर क्या था, 3x अपॉन में 20। इंक्रीज परसेंट आपने इंक्रीज निकाल दिया, इंक्रीज पोर्शन जो है, इंक्रीज कितना हुआ, इंक्रीज इन नंबर 3x अपॉन में 20 इंक्रीज हो गया। तो आफ्टर इंक्रीजिंग द नंबर बिकम, आफ्टर इंक्रीजिंग द नंबर बिकम, इंक्रीज होने के बाद नंबर क्या बन गया, पहले आपने x लेट किया है, अभी इंक्रीज कितना पोर्शन हुआ 3x अपॉन 20, और इंक्रीज होने के बाद नंबर बन गया आपका 299। ये आपका इक्वेशन है। अब x में 3x ऐसे प्लस नहीं कर सकते कि 4x आ जाएगा, नो, दिस इज द रॉन्ग मेथड। ऐड करने का, अलजेब्रा में ऐड करने का मेथड क्या है, इफ यू ऐड x प्लस 3x, तो आप प्लस कैसे करेंगे, यू हैव टू टेक आउट द एलसीएम फर्स्ट। आपको पहले क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम। यहाँ पर डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, तो यहाँ पर 1 है, 20 और 1 का एलसीएम लिया तो 20 आया। 20 को x से मल्टीप्लाई करोगे 20x, 20 से 20 कैंसल, 3x इक्वल टू 299। 20x में 3x आप प्लस कर सकते हो, 23x अपॉन में 20 बराबर है 299। यहाँ पर कुछ नहीं है, मैंने 1 पुट कर दिया।
यहां तक समझ आया क्वेश्चन? नाउ बाय क्रॉस मल्टीप्लाई, मैं यहां पर कर रही हूं क्वेश्चन। बाय क्रॉस मल्टीप्लाई यू विल गेट, क्या मिलेगा आपको? 23x को तो 1 से मल्टीप्लाई कर दो और 299 को 20 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पर 23x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 23x ही आएगा, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 23 को इधर ट्रांसपोज कर दो राइट हैंड साइड पर। 23 1 जा 23, 6 बचेगा रिमाइंडर, 23 3 जा 69। तो वो नंबर 13 को 20 से मल्टीप्लाई करो तो आंसर आपका क्या आ जाएगा? वो नंबर आपका क्या है? 260। दोबारा से देखो इस क्वेश्चन को, क्योंकि बच्चे यहाँ पर ये वाले स्टेप में सिर्फ गलती करेंगे अगर की तो। यहाँ पर 3x में x आप डायरेक्ट प्लस नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर x के नीचे डिनोमिनेटर 1 दे रखा है। फर्स्ट यू हैव टू टेक आउट द एलसीएम। पहले तो मैंने वो नंबर लेट किया, फिर उसका 15% फाइंड किया। परसेंट फाइंड करने के बाद वो आ गया 3x अपॉन में 20। तो आफ्टर इंक्रीज वो नंबर क्या बन गया आपका? नंबर तो x लेट किया था और इंक्रीज हुआ 3x प्लस 20। तो व्हेन आई ऐड x में, व्हेन आई एम एडिंग 3x अपॉन 20 प्लस करती हूँ जब मैं, तो 20 एलसीएम आ गया। 20x प्लस 3x इट बिकम 23x। 23x अपॉन में 20 इक्वल टू 299। तो अब बाय क्रॉस मल्टीप्लाई यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। 23x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 23x इक्वल टू 299 इंटू 20। तो x की वैल्यू कैसे आ गई? ये 23 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड आ गया और मैंने इसको कैंसल किया 13 से। 13 2 जा 26, तो 260 आपका क्या आ गया? आंसर आ गया। नोट डाउन, क्वेश्चन नोट करो ये वाला। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 13। अप टू 15 तक आपको ये क्वेश्चन जो है ट्राई करनी है। मैं 13 14 करा देती हूँ। Mr. Khanna spent 83% salary, 83% of his salary and saved rupees 1870. मिस्टर खन्ना अपनी सैलरी का 83% तो खर्च कर देते हैं, तो बचाते कितना है? 17%। 100% में से 83% खर्च कर दिया तो बचाया कितना? 17%। और कैलकुलेट हिज मंथली सैलरी, उनकी मंथली सैलरी आपको निकालनी है, फाइंड आउट करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 14 जो 13 है उसको आप दो तरीके से कर सकते हो। उसकी सैलरी एज्यूम कर लो कि कितनी पहले वो खर्च करते हैं। तो लेट ही सैलरी, मिस्टर खन्ना की जो सैलरी है, इस सैलरी भी, मान लो आपने सैलरी लेट कर ली x रुपीज, तो खर्च कितने की है? 83%। तो x का 83% फाइंड आउट करेंगे, कैंसल कुछ नहीं हो रहा है, तो 83x अपॉन में 100 तो उनका एक्सपेंडिचर है, ये तो उन्होंने खर्च कर दिए। ठीक है, तो सेविंग कितनी हो गई? सेविंग हो गई सैलरी में से 83 अपॉन 100 अगर खर्च कर दिया तो 100 एलसीएम। यहाँ पर भी ऐसे 83x लिखेंगे, 83 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 83x। अब इसमें से ये माइनस करते हो, 100 को पहले x से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस 83x। तो सेविंग कितनी आ गई? 17x अपॉन में 100। अब सेविंग क्वेश्चन में कितनी दे रखी है आपको? एज पर द क्वेश्चन यू हैव गिवन द सेविंग
1870 रुपीज। तो यहाँ पर आपकी सेविंग निकली थी एज पर द क्वेश्चन, आपने फाइंड आउट किया था 17/100 ऑफ सैलरी। सैलरी का 17% वो सेविंग करते हैं। इस मेथड से भी निकाल सकते हो या फिर डायरेक्ट माइनस करके 100 में से 83% माइनस करके 17% वो अपनी सैलरी का सेव करते हैं, तो डायरेक्ट भी निकाल सकते थे। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1870। ये 17/100 जब इधर ट्रांसपोज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो 17 1 जा 17, तो उसकी सैलरी कितनी है मिस्टर खन्ना की 11,000 रुपीज। दोबारा से देखो ये क्वेश्चन, उसकी सैलरी मैंने लेट की x रुपीज, ठीक है। 83% खर्च करने के बाद 83% खर्च करने के बाद ये परसेंट हटाने का नीचे 100 लगाया, ये तो उनका खर्चा है। तो सेविंग कैसे निकाले, टोटल सैलरी में से जितना खर्चा कर दिया उन्होंने, ये इतना स्पेंड कर दिया, तो ये इतना परसेंट उनकी सेविंग है, ये उनकी क्या है, सेविंग है। और आपको एज पर द क्वेश्चन यू हैव गिवन कि जो सेविंग है दैट इज गिवन टू यू 1870 रुपीज। तो x की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे, ये 17/100 को व्हेन आप दूसरी साइड राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज करोगे तो वो रेसिप्रोकल हो जाएगा 100/17। नाउ यू डिवाइड 1870 बाय 17, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 11,000 रुपीज। नाउ स्टूडेंट्स 4 और 5 मिनट्स मेरे ख्याल से रह गए हैं। आप क्या आप आपका कोई क्वेरी है अगर रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन जो आज मैंने आपको कराए हैं, तो यू कैन आस्क फ्रॉम मी। यस स्टूडेंट्स 4 मिनट्स लेफ्ट हैं, तो इफ यू हैव